बात बिहार के राजनीतिक रंग की, क्योंकि गमछे का रंग बिहार की राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। चर्चा नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात पर भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे। पहले सीएम नीतीश कुमार से मिले और फिर मुख्यमंत्री साहब के साथ जाकर के पटना के आईजीएमएस जाकर सुपर स्पेशलिटी नेत्र विभाग का उद्घाटन किया। दावा यह कि फैसिलिटी 188 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और इसमें एम्स जैसी सुविधाएं, लोगों की आंखों का इलाज बेहतर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर सुशासन बाबू की सरकार और सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सवाल उठा है बिहार के मुजफ्फरपुर में बने एक ऐसे अस्पताल की वजह से जिस अस्पताल को अब भूतिया हॉस्पिटल कह रहे हैं। खेतों के बीच की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही वो अस्पताल है जिसका नाम है भूतिया अस्पताल। उसके पीछे की वजह है क्योंकि यहां अस्पताल की बिल्डिंग तो है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ना तो मरीज हैं और ना ही बिल्डिंग के अंदर कोई भी डॉक्टर तक मौजूद है। टूटे हुए टाइल्स, उन पर जमी धूल। यह अस्पताल का रजिस्ट्रेशन काउंटर था जहां ओपीडी बनाई गई थी। वहां दरवाजे और चौखट गायब हो चुके हैं। दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी टूट चुकी है और स्टाफ के क्वार्टर्स में चारों तरफ सन्नाटा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये अस्पताल खेतों के बीचों बीच बनाया गया। यहाँ जंगल के होकर रास्ता जाते, देखिए काफी खरौली है और इस हो के आना है सड़क से, वो भी सड़क कच्ची सड़क है। जगह है मुजफ्फरपुर जिले की सरैया पंचायत। इस भूतिया अस्पताल की पूरी कहानी जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2009 इस अस्पताल का प्लान तैयार हुआ। साल 2014 में अस्पताल बनकर तैयार हुआ। अस्पताल बनाने के लिए सरकार की तिजोरी से 5 करोड़ रुपए खर्च हुए और अस्पताल में 30 बेड की सुविधा दी गई। प्लान फुल प्रूफ था, लेकिन गड़बड़ यह हुई कि अस्पताल का कभी उद्घाटन नहीं किया गया क्योंकि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को अपने अंतर्गत लिया ही नहीं। सर आज से 10 से 15 साल पहले बना था। अच्छा, तो उसका उद्घाटन नहीं हुआ? नहीं सर, इसका ओपनिंग ही नहीं हुआ था। तो कोई सांसद विधायक इसके लिए पहल नहीं किया है? ग्रामीण बोलते हैं, जाके कहते हैं कि हाँ इससे हम सभी को यहाँ सुविधा मिलेगी, बट वो लोग सुनकर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कोई इस पर ध्यान नहीं देते। कोई जब वोट बैंक आता है तो अपना प्रचलित करते हैं, इसको मुद्दा बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसको गौन के गौन ही रहने देते हैं। जनता के टैक्स के 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन अस्पताल में कभी डॉक्टर्स और नर्स नहीं पहुंचे। नतीजा ये कि असामाजिक तत्व अस्पताल की बिल्डिंग से टाइल्स, ग्रिल, दरवाजे, चौखट, खिड़कियां और उपकरण सब चुरा कर ले गए। वो तो दीवारें मजबूत कंक्रीट से थीं, वरना चोर दीवार भी उठा कर ले जाते। जी न्यूज ने इस बड़ी लापरवाही का मुद्दा अधिकारियों तक पहुंचाया। अब सुनिए जरा क्या कहा। अभी इसकी पूरी जानकारी शुरू से अंत तक की मेरे पास है नहीं। वर्तमान में जिला पदाधिकारी द्वारा इस पे जांच गठित की गई है। सिविल सर्जन जो संबद्ध पीएचसी के एमओआईसी हैं, अंचल अधिकारी, इन सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर इससे संबंधित जांच की जा रही है। मामला गंभीर है, ये तो मीडिया और जनता दोनों को पता है, तभी तो सवाल उठाया गया। लेकिन मासूमियत से जवाब देती एसडीएम साहिबा को अब तक इस मामले की जानकारी ही नहीं है। अधिकारियों को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन भूतिया अस्पताल की तस्वीरें जरूर बताती हैं कि जब सुशासन कागजों और जुमलों से बाहर नहीं निकल पाता तो हालत ऐसी ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।